उसी से लगकर दूसरा वाक़या आ रहा है कि एक ऐसा बंदा जिसको आखिरत पर यकीन है, अल्लाह की बारगाह में जवाबदेही का तसव्वुर है, कयामत के दिन पर यकीन है, अल्लाह को मानने वाली जात है, उसको एक मुल्क की नहीं पूरी दुनिया पर हुकूमत दी जाती है, पूरी दुनिया पर, पूरी कायनात पर उसको हुकूमत दी जाती है। और वो हस्बी और वो शख्सियत है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की। अच्छा, ये कुछ माज़अल्लाह बेचते बिचाते बादशाह नहीं बने, ये बादशाह के बेटे थे, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे, नबी के बेटे नबी थे, नबी के बेटे नबी थे, नेक के बेटे नेक थे, परहेजगार के बेटे परहेजगार थे, अहले इल्म के बेटे अहले इल्म थे। देखो फर्क, देखो अल्लाह की अदालत में खड़े होकर जवाब देने का तसव्वुर रखने वाले, कयामत पर यकीन रखने वाले और कयामत का इनकार करने वाले, दोनों में फर्क कितना है कुरान बताना चाह रहा है। अल्लाह फरमाता हमने सुलेमान को भी हुकूमत दी। फिरौन को हुकूमत मिली तो उसने क्या कहा, मैं खुदा हूं, अना रब्बुकुमुल आला, कि मैं बड़ा रब हूं तुम्हारा, मैं तुम्हारा खुदा हूं। और सुलेमान को हुकूमत दी पूरी दुनिया की। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फद्दलना, उस अल्लाह का शुक्र है, सारी खूबियां उसको है जिसने बरगजीदा किया हमें, उसका फजल है। देखो वो अपनी बड़ाई बोल रहा है, ये अल्लाह की बड़ाई बोल रहे हैं। वजह, क्योंकि इनका ईमान अल्लाह पर है, इनको आखिरत का तसव्वुर है। यहां हमें इबरत की एक बात, इबरत तो इबरत, पूरा कुरान इबरत, कुरान किस्से कहानियों की किताब नहीं है, लेकिन ये जो कसस बयान किए गए और कौमों के हमारी इबरत के लिए, कि डूबने वालों को भी देखो और कामयाब होने वालों को भी, कि अल्लाह तुम्हें दे, अल्लाह को मत भूलो, देने वाले खुदा को मत भूलो, उसका शुक्र अदा करते रहो। फिरौन नहीं बन जाना, वरना डुबा दिए जाओगे, हलाक कर दिए जाओगे, तबाह कर दिए जाओगे। सुलेमान अलैहिस्सलाम को पूरी दुनिया पर हुकूमत मिली, कहते अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का इनाम है। अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह ताला ने उनको हवाओं पर भी हुकूमत दी, हवाओं पर हुकूमत थी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। हमने सुलेमान को परिंदों की बोलियां सिखाई, परिंदे आपस में क्या बातें करते हैं अल्लाह ने वो भी बोली सिखाई। सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर 3 हिस्सों में तकसीम था। सुलेमान अलैहिस्सलाम के लश्कर में इंसान भी थे, इंसानों का भी लश्कर था, जिन्नात भी थे, जिन्नातों का भी लश्कर था, और चरिंद परिंद थे, उनका भी लश्कर था, यानी सब जमा थे। उसकी तादाद कितनी है ये अल्लाह जाने। तादाद के बारे में लोगों ने बहुत बातें की है, लेकिन मैं फिर आपसे कहता हूं, कुरान से हम एक बात सीख गए। कुरान कहता है कि तहकीक की उलझनों में ना पड़ो, इबरत लेते रहो बस। यानी तादाद कितनी थी उससे हमें क्या फायदा होना है, जितनी थी यही ना। सूरह कहफ में हम यही पढ़ के आए ना कि तादाद पे लोग बहस कर रहे थे, कितने थे वो, छोड़ो इसको, इबरत ले लो। हमें इबरत के लिए वाकयात बयान किए गए, ये नहीं कि तादाद कितनी थी। हमें क्या इम्तिहान में कोई पर्चा लिखना है, हमें तो इबरत लेनी। तादाद के बारे में लोगों ने ऐसी बातें भी की कि उस पर बहुत एतराजात भी पैदा होते हैं। तब कौन सी रिवायत कितनी सबूत को पहुंची हुई है, इसलिए उसमें हमने नहीं जाना। अगर मजीद आपको तहकीक करनी हो तो फिर आप किताबें उठा के पढ़ें, फिर आप तहकीक करें आपके पास, क्योंकि 1 घंटे में हम क्या क्या बोलेंगे और क्या बयान होगा। तो बहरहाल यही कि जितना लश्कर था, लेकिन 3 गिरोह में था, इंसानों का, जिन्नात का और परिंदों का, चरिंद का लश्कर था। और उस लश्कर को सुलेमान अलैहिस्सलाम खिलाते भी थे, उनके खाने का जिम्मा सुलेमान अलैहिस्सलाम पे था, सबको खिलाते थे। कभी एक जिन को खिला के देखना, कभी एक जिन्नात पर। सब खिलाने के बाद डब्बे भी घर के बच जाएं तो भी उसकी भूख नहीं मिटा सकते, बहुत खाते हैं वो। और उनकी ग़िज़ा हड्डी है, हड्डियां खाते हैं। इंशाअल्लाह जब हम सूरह जिन पर पहुंचेंगे और अगर हमारा उन्वान वो आया तो हम उस पर तफसील बयान करें। उम्र भी उनकी बहुत लंबी होती है। उनमें कुछ मुसलमान भी होते हैं, कुछ काफिर भी होते हैं, उसमें उनमें शिया भी होते हैं, सुन्नी भी होते हैं, यानी वहाँ मजहब भी है, मसलक भी है, सब है। कुछ लोग नेक भी होते हैं, कुछ लोग शरीर भी होते हैं, बदबख्त भी होते हैं, अलग अलग उनके सब गिरोह हैं। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह ने इस पर पूरी एक किताब लिखी, जिन्नात के हालात पर।
और बाज़ जिन्नात तो हुजूर पर ईमान लाए भी थे, वो शरफ़ सहाबियत उनको हासिल हुआ। तो इंशाअल्लाह हम वहाँ जिक्र करेंगे, अभी इसका जिक्र यहाँ हमें सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिक्र करना। तो आपने अल्लाह का शुक्र अदा किया, परिंदों की बोलियां अल्लाह ने सिखाई। अच्छा ये भी आप जाने कि परिंदे, गौर कीजिएगा, जब वो एक दूसरे से मिलते हैं तो उनकी बोली अलग होती है। जैसे मिसाल के तौर पे मुर्गियों को देखिए, जब मुर्गी अपने बच्चों को दाना डालती है तो उसकी आवाज अलग निकलती है, बिल्ली को देखकर उसकी आवाज अलग निकलती है, बच्चों को देखकर अलग निकलती है, बिल्ली को देखकर अलग निकलती है। जब उनको दरबे में बंद किया जाए और जो उनके खोलने का वक्त होता है मुर्गियों के, और उससे आप लेट हो जाओ और उनको भूख सताने लगे तो उस वक्त उनकी आवाज अलग निकलती है। आप गौर कर लीजिएगा। इसी तरह कुत्तों को देखें, जब वो लड़ते हैं तो उनकी आवाज अलग निकलती है, जब वो रात को भौंकते हैं तो भी उनकी आवाज अलग होती है। इसका मतलब ये जो आवाजें बदल रही है, मतलब ये है कि ये सिर्फ चीख नहीं रहे हैं, ये कुछ बोल रहे हैं। हमें पता नहीं चल पा रहा है कि इसका माना क्या है। परिंदे अपनी बोली में बात करते हैं, हमें नहीं पता होता ये बोलते क्या है, लेकिन अल्लाह ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को परिंदों की बोलियां सिखाई। तो एक दिन ऐसा हुआ कि सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर एक वादी से गुजर रहा था। वादी के मुतालिक भी इख्तिलाफ है मुफस्सिरीन में, कुछ लोग कहते हैं वादी ताइफ थी, कुछ कहते हैं वादी शाम थी, जो भी वादी थी, एक वादी से गुजर रहा था। 3 मील के फासले पर चूंटियां थी, कहीं चूंटियां थी। तो वो चूंटियों की सरदार, वो मादा भी थी और लंगड़ी भी थी, उसका पैर टूटा हुआ था। उसने अपनी तमाम चूंटियों से कहा 3 मील के फासले से कि ऐ चूंटियों, सब अपनी अपने बिलों में घुस जाओ, सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर आ रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि बेख्याली में वो तुम्हें कुचल दे। चूंटी कह रही है, ये कुरान बयान कर रहा है, इसीलिए इसका नाम सूरह नमल है कि अल्लाह ने इसमें चूंटी का वाकया बयान किया है। चूंटी कहां से कह रही है? 3 मील के फासले। अब 3 मील के फासले का अगर हम आज हिसाब करें तो एक मेरे अंदाजे के मुताबिक 4.5 किलोमीटर का फासला होता है। 4.5 किलोमीटर से वो चूंटी कह रही है और सुलेमान अलैहिस्सलाम उसकी बात सुनकर मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं कि चूंटी क्या कह रही है। साइंस इतनी तहकीक कर गई, लोग कान में भी चूंटी रख करके कभी उनको पता चला चूंटी कहती क्या है। अच्छा एक बात और गौर कीजिए आप, लोग मुनाजरे करते हैं इस पर, हुजूर कहां तक देखते हैं, कितना देखते हैं, कहां तक। कुछ तो ये भी कहते हैं कि वो तो दीवार के पीछे भी नहीं देख सकते, वो तो पीठ के पीछे भी नहीं देख सकते। कुरान में अल्लाह कह रहा है चूंटी ने देखा तभी तो कहा ना। तो ये बात देखने की नहीं है। अगर मेरा अल्लाह चूंटी को दिखाना चाहे तो 3 मील के फासले पे सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर अल्लाह चूंटी को दिखा रहा है। अरे जो चूंटी को इतना दिखा सकता है वो महबूब को कितना दिखा सकता है। देखो कोई हदीस नहीं पेश की जा रही, इसको कुरान है। जिसको शौक हो खड़े हो जाए, अपने जो मसलक का तर्जुमा आपके पास हो वो लाए। उसमें लिखा हुआ है कि नहीं देखो, चूंटी ने कहा कि नहीं कहा देखो। इस सूरे का नाम सूरे नमल पढ़ने की वजह क्या है कि चूंटी का वाकया बयान हुआ है। तो लोग नबी के कैसे दुश्मन हो गए, कैसी बातें करते हैं लोग, और एक दूसरे के सुना सुनी लोग बदबख्ती में बके जाते हैं। दुनिया भी तबाह हो रही है और आखिरत भी तबाह हो रही है। वली कुछ नहीं देख सकते, कुछ नहीं सुन सकते, पागल हो गए क्या? अकल कहां गई तुम्हारी? अगर मेरा अल्लाह चाहे तो चूंटी को 3 मील के फासले से दिखा दे कि लश्कर सुलेमान आ रहा है, और उसकी अकल भी, उसका भेजा देखा चूंटी का भेजा कितना होता है, और चूंटी कितनी होती है, उसका भेजा कहां होगा और कितना होगा। उसकी सोच देखो, उसकी अकल देखो, इतना शऊर अल्लाह ने उसको दिया कि लश्कर सुलेमान आ रहा है। अब बात उसकी कितनी हिकमत वाली है। क्या कह रही है चूंटी? बिलों में चले जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि बेख्याली में लश्कर सुलेमान तुम्हें कुचल दे। यानी सुलेमान के सहाबा पर चूंटी को भी इतना यकीन है, ये जानबूझकर चूंटियों को भी कुचल नहीं सकते।
नबी के साथ रहते हैं ना, जुल्म नहीं कर सकते ये लोग, नबी के साथ रहते हैं। अरे जो सुलेमान के साथ रहे वो चूटियों को जानबूझकर नहीं कुचल सकते, जो जाने सुलेमान की तरबियत में रहे वो सहाबा दहशतगर्द कैसे हो सकते? चूटी कह रही है, चूटी बेशऊरी में तुम्हें कुचल, यानी जानबूझ के तो नहीं करेंगे, उनका ख्याल नहीं होगा, तुम नजर नहीं आओगे, तुम कुचल दी जाओगे, इसलिए बिल में चले जाओ। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हंस दिया, चूटी कैसी बात करें। अब मेरा अल्लाह अगर चूटी को इतना दिखा सकता है तो वली को कितना दिखा सकता? बोले वली नहीं सुनते, तुम जबरदस्ती पुकारते हो। हमने कहा अल्लाह अगर सुनाना चाहे तो चूटी सुनती है, अल्लाह दिखाना चाहे तो चूटी देखती है। तो वली अपनी नजर से नहीं देखते हैं, वली तो अल्लाह के दिखाने से देखते हैं। तो जो अल्लाह चूटी को दिखा दे वो अल्लाह वली को भी दिखा सकते हैं। अकीदा मजबूत करो कुरान की रोशनी में, कुरान की बात। बहरहाल सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मुस्कुराया। मुफस्सिरीन बयान करते हैं, अल्लामा आलूसी, ये जो चूंटियां ना, चूंटियां बाज़ाब्ता इनके खानदान होते हैं, इनके कबीले होते हैं और इनके अलग अलग लश्कर होते हैं। दुश्मन से लड़ने का लश्कर अलग होता है, इनकी गिजाओं का जखीरा करने वाला लश्कर अलग होता है। इन्हीं सब लश्कर में ये बटे होते हैं, इनका बड़ा सिस्टम मजबूत होता है। जब ये अपना खाना इकट्ठा करते हैं ना, गेहूं, तो अल्लाह ने चूटियों को इतना शऊर दिया। देखो ये अल्लाह की कुदरत है कि गेहूं का दाना जब इनके पास आता है तो ये इसके 2 टुकड़े करके रखते हैं, गेहूं के दाने के 2 टुकड़े, ताकि उसको नमी मिलेगी। जमीन में रहती है चूटियां, नमी मिलेंगी तो कहीं वो पौधा ना बन जाए, तो हाथ से चला जाएगा, तो उसके 2 टुकड़े करते हैं, काट के रखते हैं। और धनिया और मसूर मिलते हैं तो उसके 4 टुकड़े करते हैं, 2 नहीं करते, इसलिए कि धनिये में 2 टुकड़े भी करते हैं तो भी नमी मिलने पे पौधा उग जाता है। मसूर को 2 टुकड़े करें तो भी नमी मिलने पे पौधा उग जाता है, तो 2 नहीं करते, 4 करते हैं। ये मेरे अल्लाह की कुदरत है जो चूटियों को ऐसी तरबियत फरमाता है, चूटियों का ऐसा इल्म अता करता है। मुसलमानों अपने कुरान की तरफ, ये कुरान है, कुरान कुरान की शान की बातें करता है, चूटियों का उन्वान भी कुरान नहीं छोड़ता। तो बहरहाल सुलेमान अलैहिस्सलाम मुस्कुरा दिया आपने। फिर उसके बाद अल्लाह ताला फरमाता है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम का जो लश्कर था उसमें जिन्नात भी थे, इंसान भी थे, परिंदे भी थे। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने लश्कर पर बहुत तवज्जो और ध्यान रखते थे, आपकी बड़ी तवज्जो थी लश्कर पर। तो आपने अपना लश्कर एक दिन देखा और लश्कर देख करके आपने फरमाया, क्या बात है, ये आज हुदहुद नजर नहीं आ रहा है, ये हुदहुद किधर गया? हुदहुद एक परिंदा है, बहुत खूबसूरत होता है, हल्की सी उसके सर पर ताज की तरह निकली हुई एक कलगी होती है, देखने में भी बड़ा अच्छा मालूम होता है। अल्लाह ने कुरान में उसका जिक्र किया हुदहुद का। आपने देखा तो कहा इतना बड़ा लश्कर था और पूरी दुनिया पे हुकूमत थी, आपका तख्त हवा में चलता था, हवा में उड़ता था, और आप सुबह से शाम तक 1 महीने की मुसाफत तय कर लेते थे, लश्कर आपका चलता रहता था। तो आपने फरमाया कि हुदहुद नहीं दिखता, कहाँ ये हुदहुद? तो किसी ने कहा कि वो हुदहुद नजर नहीं आ रहा है हज़रत। तो फरमाया कि ठीक है, वो मेरी इजाजत के बगैर कैसे गायब है? अब अगर वो आएगा तो मैं उसको सजा दूंगा या ज़बाह कर दूंगा, उसकी सजा, कोई सजा दी जाएगी या उसको ज़बाह कर दिया जाएगा। हाँ, मगर अगर वो कोई ऐसी काम की कीमती बात लाता है तो तब उसे छोड़ दिया जाएगा। फिर अल्लाह बयान फरमाता है कि हुदहुद आया, और जब हुदहुद आया तो आपने पूछा कि तू कहाँ था इतनी देर से, क्यों गायब था? तो हुदहुद ने जवाब दिया, हजरत मैं एक बहुत बड़ी खबर लाया हूं, बड़ी भारी खबर लाया हूं। इससे पहले आपको किसी ने ऐसी खबर नहीं दी होगी, मैं वो खबर लाया हूं। अब हुदहुद एक परिंदा है, छोटा सा परिंदा होता है, उसको नबी के साथ रहते रहते ईमान और कुफ्र क्या ये समझ में आ गया। उसने कहा कि मैं मुल्क सबा गया था और मैंने वहां मलका सबा को देखा। तो मलका सबा को मैंने देखा तो मलका सबा और उसकी कौम जो है वो सितारे की पूजा करती, तारों की इबादत करते हैं वो लोग।
तारों को पूछते हैं, मुझे दुख वो अच्छा नहीं लगा। परिंदा कह रहा है, उनको मैंने देखा वो तारों की पूजा कर रहे हैं, शिर्क कर रहे हैं, अल्लाह को छोड़कर तारे पूज रहे हैं, मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने चाहा कि मैं आपको खबर दूं। और वो बहुत ताकतवर मलका है, और वो मलका बड़ी खूबसूरत है, और वो हुकूमत का निज़ाम संभालती है, उसकी सिपाही बड़ी ताकतवर है। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, फिर मेरा खत उस तक लेके जा। उस मलका का नाम बिल्कीस आता है, उसके पास मेरा खत लेकर के जा, और खत ले जाना और छोड़ देना, और देखना कि वो क्या करते हैं, फिर आके मुझे बताना। और सुलेमान अलैहिस्सलाम ने खत लिखा, और उस खत में आपने शुरुआत की बिस्मिल्लाह से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूरे कुरान मुकद्दस में पूरी बिस्मिल्लाह इसी सूरह नमल में आती है। आपने खत लिखा और कहा ये खत सुलेमान की तरफ से, जो अल्लाह का बंदा है। फिर कहा कि मैंने सुना है कि तुम शिर्क करते हो, तो तुमसे ये मेरा हुक्म है कि तुम लोग ईमान लाओ, मुसलमान होकर हमारी तरफ आओ। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं ऐसा लश्कर लाऊंगा जिसके मुकाबले की तुम्हारे अंदर कोई हिम्मत और ताकत नहीं होगी। बिल्कीस होशियार औरत थी, तो जब हुदहुद वो चोंच में अपना वो खत ले गया, तो ले जा करके उसने बिल्कीस की गोद में डाल दिया, और दूर खड़े होकर के फिर देखने लगा कि क्या हो रहा है। उसने जैसे ही खत पढ़ा, बिल्कीस ने खत पढ़ा, तो खत देख करके अपने सिपाहियों को, अपने वजीरों को, अपने उमरा को बुलाया, और बुला करके उसके अल्फाज कैसे, कितनी ज़हीन थी वो औरत। बाज मर्तबा कुछ औरतें इतनी ज़हीन होती हैं कि कहीं मर्दों को वो पीछे छोड़ देती हैं, उनकी ज़ियानत, कुछ औरतों को अल्लाह ऐसा नवाजता है। तो बिल्कीस ने कहा कि मेरे पास एक इज्जत वाला खत आया है। देखो, खत का मजमून देख करके उसने अंदाजा लगाया कि मेरे पास इज्जत वाला खत आया है। और फिर उसने कहा कि सुलेमान नाम का एक बादशाह है जो ये कहता है कि वो नबी भी है, और वो कहता है कि हम मुसलमान हो जाएं और उसका मजहब कबूल करें और अपना मजहब छोड़ दें। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो वो इतना बड़ा लश्कर लाएगा कि उसके मुकाबले की हमारे अंदर ताकत नहीं होगी। तो उसके जो उमरा थे, वुज़रा थे, उन्होंने कहा, मलिका, हमने हमेशा आपकी फरमाबरदारी की है, आप हमें हुक्म दीजिए। अगर आप हमें हुक्म देंगी तो हम हमेशा की तरह लड़ेंगे और उनसे मुकाबला करेंगे। बिल्कीस ने कहा, देखो, बादशाह लोग जिस वक्त किसी शहर पर, किसी कौम पर हमला करते हैं तो उनके इज्जतदार लोगों को वो जलील करते हैं, शहर वीरान हो जाता है। इसलिए पहले हम चेक करेंगे, पहले हम तहकीक करेंगे कि वो सिर्फ बादशाह है या नबी भी है। अगर वो सिर्फ बादशाह, निरा बादशाह होगा तो फिर हम उससे लड़ लेंगे, मुकाबला कर लेंगे, फिर हम उससे जीत जाएंगे। और अगर वो बादशाह के साथ नबी भी हुआ तो फिर हम उससे लड़ेंगे नहीं, क्योंकि हम फिर उससे जीत नहीं सकते। एक औरत है, मुशरिक है, लेकिन अल्लाह ने उसको ये दिमाग और जहन दिया है कि सबसे लड़ना, नबी से नहीं लड़ना। जो नबी से लड़ेगा कभी कामयाब नहीं होगा। देख लो, जब मैं मक्का शरीफ जाता हूं तो मैं ये सोचते रहता हूं, मेरे दिमाग में घूमते रहता हूं, कहां वो दिन कि मेरे नबी को हरामे काबा में सजदा करने की इजाजत नहीं थी। कहां गए वो सब गुंडे जो गले में रस्सियां डाल करके पीलते थे, ऊंट की ओजड़ियां रखते थे पीठ पर सजदे की हालत में। आज उनकी कब्रों का निशान भी नहीं है। और लब्बैक की सदाएं बुलंद, ला इलाहा इल्लल्लाह की सदाएं बुलंद, ला तो हुबुल के पुजारियों का किस्सा खत्म हो गया। नारे तौहीद हर वक्त बुलंद हो रहा है, 24 घंटे बुलंद हो रहा है। पता चला हक हक है, नबी की आवाज नबी की आवाज है। और याद रखना, अल्लाह का वादा है, अल्लाह ने फरमाया मैं गालिब रहूंगा और मेरे रसूल गालिब रहेंगे। गलबा अल्लाह रसूल के लिए, कोई टिक नहीं सकता, कोई ताकत नहीं टिक सकती। हाँ, चंद दिन के लिए कुछ पिद्दियां अगर उछलती कूदती है तो उछलती कूदती रहे, लेकिन गलबा तो अल्लाह रसूल को ही है। तो उसने कहा अगर वो नबी हुआ तो मुझसे नहीं लड़ेंगे। तो उसको अब उसने कैसे मालूम करना है कि सुलेमान सिर्फ बादशाह है या नबी भी है? तो उसने कहा हम एक काम करेंगे, पहले हम उसको तोहफा भेजेंगे। हम उसके सामने कंडीशन रखेंगे कि हम मुसलमान नहीं होते और हमारा तोहफा कबूल कर लो। अगर वो बादशाह हुआ तो उसको माल से मोहब्बत होगी, निरा बादशाह, तो हमारे तोहफे पर फिसल जाएगा और तोहफे को कबूल कर लेगा।
तो उसने क्या किया, 500 गुलाम, 500 कनीजें और 500 सोने की ईंटें और मुश्क, अंबर, जो जो जवाहिरात सब उसने भेजा। सब जब वो भेज रही थी खत देकर, तो हुदूद ये देख रहा था, उड़ कर आया, सब बताया कि वो तोहफा भेज रही है। उसने खत लिखा, सुलेमान तुमने कहा कि हम मुसलमान हो जाएं, तुम नबी हो, हम अपना मजहब छोड़ दें, हम आपको तोहफा भेज दें, आप हमारा माल ले लें और आप हमें अपने मजहब, पुराने मजहब पे रहने दें। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सब तोहफे जब आए तो कहा वापस ले जाओ, हमें जो तुम सोने की ईंटें और जवाहिरात और अंबर और मुश्क दे रहे हो, इससे बहुत ज्यादा मेरे अल्लाह ने मुझे अता किया है, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, ले जाओ। और अब तुम्हारी मलका से कहना कि मैं आखिरी मर्तबा उसको कहता हूं कि वो मुसलमान होकर इस्लाम कबूल करके हमारे दरबार में चली आए, वरना अब हम लश्कर लेकर के आएंगे और तुम्हारे मुल्क पे हमला करेंगे। कहते हैं कि जो बिल्कीस थी, तो बिल्कीस की मां जिन थी, जिन, और बिल्कीस के बाप इंसान थे। तो ये जिन और इंसान से मिलकर पैदा हुई थी, इसलिए बिल्कीस का पूरा जिस्म इंसानों की तरह था और उसके पैर बकरियों की तरह थे। वो उसको छुपा के रखती थी कपड़ों में, और बहुत होशियार थी वो, आप सुन चुके। उसका महल था, अभी भी उसका महल है, मलका सबा उसको कहते हैं। अब तो वो महल खंडरात में तब्दील हो गया, तो वैसी उसकी शक्ल नहीं रही। तो बिल्कीस को जब ये बात आई, हम तुम्हारा तोहफा कबूल नहीं करते, हमें अल्लाह ने बहुत दिया जो तुम दे रहे हो, उससे बहुत ज्यादा हमारे पास है, हम दौलत के लिए लड़ने वाले लोग नहीं, हम तो तुम्हारा ईमान चाहते हैं। जब ये खत आया, बिल्कीस समझ गई कि वो निरा बादशाह नहीं है सिर्फ, बल्कि वो अल्लाह का नबी भी है। तो बिल्कीस ने अपनी सिपा से कहा कि चलो अब हम उस बादशाह की बारगाह में चलते हैं, उसके दरबार में चलते हैं। अब इधर बिल्कीस निकली अपने लश्कर के साथ, बड़े कर्रो फर से आई, सुलेमान अलैहिस्सलाम को उसको मुतासिर करना वो चाहती थी। जब वो निकली तो सुलेमान अलैहिस्सलाम को हुदूद ने यह भी बताया था कि उसके पास एक बहुत खूबसूरत तख्त है, उसके पास तख्त बड़ा खूबसूरत है और बड़ा अजीम है उसका तख्त, और वो जो तख्त है वो जवाहिरात से बना हुआ है, मोतियां उसमें जड़ी हुई है, और इतना बड़ा है वो तख्त, सोने चांदी जवाहिरात मोती सारी चीजें उसके अंदर मौजूद है। और वो 80 गज लंबा है, उसकी लंबाई 80 गज है, उसकी चौड़ाई 40 गज है। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ये चाहते थे कि हम उसको एक चीज और दिखाएं अपनी ताकत में से, ताकि वो मुतासिर हो। तो आपने अपने लश्कर को, जो इंसान भी थे, जिन्नात भी थे और हुयूश और तुयूर भी थे, उन सब की आप उनका एक दरबार लगाते थे। तो सुबह से वो दरबार लगता था, समझ लीजिए कि तुलूए आफताब से और चाश्त तक वो दरबार लगा रहता था, उसमें बातें होती थी। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं ये चाहता हूं कि बिल्कीस हमें मुलाकात के लिए हमसे आ रही है, तो उसका जो तख्त है, जो वो दर कमरों में छुपा के रखती है, ताले लगाती है उस पे, तो वो तख्त कोई ला दे उसके आने से पहले। कौन लाएगा तुम में से वो तख्त बिल्कीस कौन लाएगा? तो एक नापाक और खबीस जिन्नात उठा, जिन जिसको इफरीत कहते हैं, उसने कहा कि हजरत मैं लाऊंगा, वो तख्त मैं लाऊंगा। कहा कितने वक्त में तू लाएगा? तो उसने कहा कि आपका दरबार खत्म होने से पहले पहले मैं वो तख्त ला सकता हूं। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं, इतनी देर नहीं चाहिए मुझे, इससे पहले चाहिए। तो आपके एक वजीर थे, आपकी उम्मत के एक वली थे, इंसानों में ही से थे वो, उनका नाम था आसिफ इब्ने बरखिया रदी अल्लाह ताला, और वो इसमें आजम जानते थे। आपको इसमें आजम मालूम? तो आपने अर्ज किया हुजूर अगर इजाजत दें तो मैं ले आऊंगा तख्त बिल्कीस का, तुम कितने वक्त में लाओगे? तो हजरत आसिफ बिन बरखिया ने कहा आपकी पलक झपकने से पहले वो तख्त आ जाएगा। देखिए कुरान है, फिर कहता हूं, क्योंकि हम कुरान का दर्स दे रहे खुलासा पेश कर रहे हैं। अब यहां लोग कहते हैं कि
तुम मालेगांव में बैठ के या गौसल मदद कहते हो, तो गौस पाक तो रहते बगदाद में और मालेगांव में हो। अब मालेगांव में किस मोहल्ले से पुकार रहे हो, तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी को कैसे पता कि किस मोहल्ले से पुकार रहे हो? वो तुम्हारी कैसी मदद करेंगे? उनको एड्रेस कैसे पता होगा? अब यहां मैं उनसे पूछता हूं कि कुरान में ये है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के उस उम्मती ने कहा कि हजरत मुल्क कौन सा है, वतन कौन सा है बिल्किस का, किस मोहल्ले में वो रहती है, ताले की चाबी कहां मिलेगी, ये सब कुछ कहा? जब सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मत का वली पलक झपकते हुए बैतुल मुकद्दस मुल्क के शाम में मौजूद, कहां है? मुल्क के शाम में। तख्त कहां है? यमन में। और क्या कहने? पलक झपकते ले आऊंगा। पलक झपकते लाऊंगा मतलब मैं यहीं खड़ा रहूंगा और तख्त आएगा। कैसे आएगा? कैसे आएगा? जब सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मत का वली अपनी जगह खड़े खड़े यमन का तख्त ला सकता है, तो उम्मते मोहम्मदिया का वली, और सिर्फ वली नहीं बल्कि आले नबी मेरे गौ सरकार शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदाद में रहकर रूहानी तौर पर मदद नहीं कर सकते? कुरान से सीखो ना, कुरान कह रहा है। फिर कहता हूं अभी यहां कोई हदीस की बात नहीं हो रही, हालांकि हमारे लिए तो हदीस भी सराखों पर, हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाइए। लेकिन लोगों को चूंकि हदीस में ये ज़ईफ है, ये ऐसी है, ये मौजू है, ये वो निकालते रहते हैं ना, फिर तभी तो अभी कोई हदीस का जिक्र, कुरान है। हजरत आसिफ बिन बरकिया कहते हैं आपकी पलक झपकने से पहले तख्त आएगा। मुफस्सिरीन लिखते हैं यहां आसिफ बिन बरकिया खड़े रहे और उन्होंने वहीं से हाथ बढ़ाकर तख्ते बिल्किस को उठा लिया। कितना बड़ा था तख्ते बिल्किस? 80 गज लंबा, 40 गज चौड़ा। जाके भी लाते तो हाथ से नहीं ला सकते थे, ला सकते थे? तख्ते बिल्किस जो सोने का हो, चांदी भी उसमें हो, मोतियां भी हो, जवाहरात भी हो, ये कोई कहानी किस्सा तो नहीं ना, ये हकायक है। तफसीर में उठा के देखें, तफसीर सावी उठाकर देखें, रूहुल बयान उठाकर देखें, हमारे बुजुर्गों की तफासिर उठा करके देखें, तब आपको पता चलेगा कि बुजुर्गों ने लिखा क्या। पलक के झपकते वो आ गया, तख्त आ गया, लाके रख दिया उन्होंने। पलक के झपकने, पलक कितने टाइम में झपकाता है आदमी, जरा सोचो, पलक कितने वक्त में झपकाता है? कभी गौर किया? पलक झपकने से पहले तख्त आ गया। ये अल्लाह की ताकत है, अल्लाह जिसको चाहे थे, अल्लाह जिसको चाहे थे। देखो ये बात लोगों को मानना चाहिए कि हम अहले सुन्नत का अकीदा क्या है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि वली अब खुद से बगैर अल्लाह की दी हुई ताकत के बगैर अपनी मर्जी से सब कुछ कर रहे हैं। अस्तगफिरुल्लाह। जो अल्लाह के दिए बगैर किसी को एक जर्रे का करोड़वां हिस्सा माने, हम उसको मुसलमान नहीं मानते। हमारा अकीदा यह है कि जो कुछ नबियों के पास है, जो कुछ सहाबा के पास है, जो कुछ वलियों के पास है, जो कुछ किसी के भी पास है, वो अल्लाह की अता और अल्लाह के दिए से है। अल्लाह की अता के बगैर किसी के पास कुछ नहीं है। लोग इल्मे गैब की बात करते हैं, हम कहते हैं इल्मे गैब क्या? इल्मे गैब हो, इल्मे शहूद हो, कोई इल्म हो, सारे उलूम अल्लाह की अता से है। और जितने सब अल्लाह के दिए से, खजाने अल्लाह के दिए से, इल्म अल्लाह के दिए से, सब अल्लाह के दिए से। कायनात में किसी के भी पास अल्लाह के दिए बगैर कुछ नहीं है। सब जिसके पास जो है वो अल्लाह की अता है। बगैर अल्लाह की अता के हम नहीं मानते कोई चीज। ये अहले सुन्नत का अकीदा है। लोग अहले सुन्नत पे इल्जाम रखते हैं और फिर अल्लाह जिसको जो देना चाहे दे सकता है। तो जब तख्त बिल्किस आया सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास, तो वो तख्त देख करके आपने सीना नहीं चौड़ा किया। जैसे कुछ लोग हैं जो कुछ नहीं पाते हैं और 56 की छाती ही बताते रहते हैं। वो वहां इतना बड़ा सब कुछ हो गया, वहां इतना बड़ा कि तख्ते बिल्किस पलक के झपकने से पहले आ गया, लेकिन वहां कोई छाती वाती का जिक्र नहीं हुआ। बल्कि वहां क्या हुआ, चूंकि आखिरत पर ईमान था, इसलिए सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा हाज़ा मिन फज़्ल रब्बी, ये मेरे रब का फजल है। हमारी छाती का कोई कमाल नहीं है, हमारी ताकत का कोई कमाल नहीं है, हमारी हुकूमत का कोई कमाल नहीं है, बल्कि क्या हाज़ा मिन फज़्ल रब्बी, कि अल्लाह ने मेरी उम्मत में ऐसे लोग भी पैदा किए हैं, मेरे अल्लाह ने क्या शान दी है। और फिर लोगों को अंदाजा करना चाहिए, जब उम्मती का ये मकाम है तो उस नबी का मकाम क्या हो। और जब फिर सुलेमान नबी की ये शान है तो जाने सुलेमान जिसका कलमा पढ़ते हैं उस मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की शान का आलम क्या होगा। ये अल्लाह का फजल है। फिर उसके बाद तफासिर में बहुत सी तफासिर का खुलासा पेश कर रहा हूं। फिर बिल्किस आई, हजरत बिल्किस आई तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ऐसा भी किया
कि बिल्कीस को जांचने के लिए कि ये है बड़ी होशियार। देखो औरत कितनी भी होशियार हो जाए फिर वो रहती औरत है ना। कितनी भी थी होशियार बड़ी, मैंने अभी बताया कितनी ज़हीन थी वो, लेकिन होती औरत है। मर्दों के बराबर उसका दिमाग फिर उतना नहीं चल, हर जगह दिमाग चलाएगी लेकिन कहीं ना कहीं वो औरत साबित होगी। जैसे औरत कहीं ना कहीं औरत जरूर साबित होती है क्योंकि वो होती औरत है। देखिए करबला के मैदान में सैयदा ज़ैनब जब अपने बच्चों को लेकर आई, ठीक, दोनों बेटों को कहा भाई इसे कबूल करो, इन दोनों को कबूल करो। इमाम हुसैन ने कहा सब तो लुट गए, अब तेरी गोद भी उजाड़ दूं, ले जाओ, दुआ देता हूं अल्लाह इनकी उम्र लंबी करे और फिर ये जवान हो, बड़े हों, तेरी आंखों की ठंडक बने, फिर लड़े दीन के नाम, अभी ले जा। कहा नहीं, जैसे तुम अली के बेटे हो वैसे मैं भी अली की बेटी हूं। मां की बारगाह में मुझे रुस्वा ना करो, मेरी कुर्बानी कबूल करो, मुझे खुशी होगी, मेरी कुर्बानी कबूल करो। बेटों को लाई थी तो उनकी हैसियत अली की बेटी की तरह थी, ठीक। जब बेटे शहीद हो गए और जब दोनों का लाशा लाया गया तो लिपट लिपट कर रोने लगी। यहां जाहिर हो गया कि ज़ैनब अली की बेटी तो थी लेकिन वो एक औरत भी थी, एक मां भी थी। ये चीज आप इमाम हुसैन में नहीं देखेंगे कि अली अकबर को जब लाया गया तो आप लिपट कर वैसा रोए हो जैसे सैयदा ज़ैनब रोई हो। तो औरत 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 ही होती है, फिर कहीं ना कहीं उसकी निस्वानियत किसी एतबार से जाहिर होती है। जैसे अभी मैंने एक मिसाल दी सैयदा ज़ैनब की, और भी आप देखें कई मकामात आएंगे, अगर आप बात कर सकते हैं तो आपको पता चलेगा। बिल्कीस मलिका है, पूरा मुल्क चलाती है, खत देखकर समझती है सुलेमान क्या है, खत देखकर कि सुलेमान क्या चीज है पता चल जाता है। जांचती है, बादशाह के नबी भी है, जांच लेती है। अब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा बड़ी ज़हीन है, हम उसका इम्तिहान लेंगे। तो आपने क्या किया कि आपने पानी, जमीन खुदवा दी, पानी भर दिया, उसमें मछलियां डलवा दी, पानी में मछलियां डलवा दी और ऊपर कांच लगा दी, बिल्लोर कांच लगा दी। जब कांच लगा दी तो चूंकि कांच पानी की तरह कलर रखती है, और अब तख्ते बिल्कीस के लिए मंगवा लिया और अपने तख्त के पास साथ ही उसका तख्त लगा दिया। अब पहले तो आई तो देखा कि मेरा तख्त, अब आप तो जान सकते हैं कि वो कमरों में बंद करके आई थी, सामने तख्त दिख रहा है तो ताज्जुब तो होगा। अब उसी तख्त को देखने में सुलेमान अलैहिस्सलाम को और उनके तख्त को देखने में मसरूफ थी। ऐसे में सामने वो बिल्लोर लगे हुआ पानी और उसमें मछली नजर आई तो ऐसा लगा बिल्कीस को कि जैसे वहां पहुंचने के लिए पानी से गुजर के जाना है। तो कांच पर उनकी तवज्जो नहीं हो सकी और समझती थी कि पानी से गुजर के जाना है, तो वो जो बकरी के खुर की तरह पैर थे उसको छुपा के कपड़ों से रखती थी। तो सोचा कि अब कपड़े गिल्ले हो जाएंगे, तो आपने अपने कपड़े उठा लिए पानी समझकर। अब वो तो लगे हुए थे, कांच गुजर के जाया जा सकता था। तो जैसे ही पानी समझ करके आपने कपड़े उठाए तो वो आपका वो पैर जो बकरी की खुर की तरह दिखता था वो सुलेमान अलैहिस्सलाम को नजर आ गया। उस पर भी सुलेमान अलैहिस्सलाम मुस्कुरा पड़े और फिर बिल्कीस को वहां शर्मिंदगी महसूस हुई कि मैं ये पहचान ना सकी कि यहाँ कांच लगी हुई है और कपड़े मैंने उठा लिए। बहरहाल गई, बहुत मुतासिर हुई सुलेमान अलैहिस्सलाम की सतवत और बादशाहत देखकर, और फिर उन्होंने इस्लाम कबूल किया और अल्लाह के हुक्म से सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हजरत बिल्कीस के साथ निकाह भी फरमाया। इस तरह बिल्कीस हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बीवी हो गई और एक नबी की बीवी होने का उनको शरफ हासिल हुआ। फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम की बड़ी हुकूमत के तस्किरे हैं और बहुत कुछ हैं, लेकिन यहाँ पर आखिर में चूंकि वक्त हमारा अब पूरा हो रहा है, आखिर में ये बात अर्ज कर दूं कि सुलेमान अलैहिस्सलाम का विसाल कैसे हुआ, आपकी वफात कैसे हुई। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बहुत लंबी उम्र नहीं पाई, आपने सिर्फ 53 साल की उम्र पाई। 13 साल की उम्र में आप बादशाह बने। कितने साल की उम्र में? 13 साल की उम्र में बादशाह बने और 40 साल तक पूरी दुनिया पे हुकूमत की। इस तरह 53 साल की उम्र में आपका विसाल हुआ। लेकिन जब आपके विसाल का वक्त करीब आया तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, मौला चूंकि मैंने बैतुल मुकद्दस का काम छेड़ दिया है, मैं बैतुल मुकद्दस बना रहा हूं। बैतुल मुकद्दस ये सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बनाया, लेकिन पहली मर्तबा
आदम अलैहिस्सलाम के दौर में बना वो, लेकिन फिर उसके आसार खत्म हो गए थे। फिर मूसा अलैहिस्सलाम का जब दौर आया तो आपने अपना खैमा वहां लगाया, तो वही मकाम पर बैतुल मुकद्दस बनाया गया। तो दाऊद अलैहिस्सलाम ने उसका काम शुरू किया था, लेकिन आपकी जिंदगी ने वफा न किया और आपका विसाल हो गया। आप बज़ाहिर दुनिया से तशरीफ ले गए, बल्कि ये जुमला मुनासिब नहीं लगता वफा ना किया, इसलिए कि नबी की बात है तो इस जुमले से मैं रुजू करता हूँ। छोड़िए, आम लोगों के लिए कह सकते हैं, नबी के लिए मुनासिब नहीं लग रहा है मुझे। बहरहाल तो आपका विसाल हो गया। फिर ये काम सुलेमान अलैहिस्सलाम के जिम्मे पर आया। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम जो है, अब उनके भी विसाल का वक्त आया, तो आपने कहा कि मौला ये काम अभी मुकम्मल नहीं हो सका है और इसको वक्त लगना है, कम से कम 1 साल का टाइम लगना है। और सुलेमान अलैहिस्सलाम बैतुल मुकद्दस की तामीर जिन्नात से करवा रहे थे, जिन्नात के जरिए से, और जिन्नात काम करते थे। तो अल्लाह से आपने 2 दुआ की, मौला मेरा जो विसाल हो जाए तो मेरे विसाल की खबर जिन्नात को ना पड़े, ताकि ये रात दिन काम करते रहे और काम पूरा हो जाए। और जब काम पूरा हो जाए तो तब इनको खबर हो जाए। तो इससे ये होगा कि जो जिन्नात के बारे में लोगों की गलतफहमी है कि जिन्नात को भी इल्म गैब है, वो लोगों की गलतफहमी दूर हो जाए। जिन्नात को इल्म गैब नहीं है। ये आमतौर पे नहीं ऐसा होता है कि किसी को जिन्नात की हाजिरी आती है, जिन्नात की हाजिरी आ सकती है, लेकिन किसी को जिन्नात की हाजिरी आती है तो लोग उसके पास जा करके पूछते हैं कि भाई ये बताओ कि ये क्या है और वो क्या है और मेरी आगे की तकदीर में क्या है। तो ऐसी उसको कोई इल्म गैब नहीं है, ये कुरान कह रहा है। अगर कोई अकीदा रखता है कि माज़अल्लाह जिन्नात को इल्म गैब है तो उसका अकीदा कुरान के खिलाफ है, उसको याद रखना चाहिए। और वैसे भी जिन्नात, चुड़ैल, भूत, टुनाइन की हाजिरी में वो लोग जो भी बात करते हैं तो उस पर यकीन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो लड़ाई की बात कर सकते हैं, लड़ा सकते हैं, इख्तिलाफात डालना उनका काम होता है, तो उनकी बात पर एतबार नहीं करना चाहिए। तो इसी तरह लोग जिन्नात की बातों पे भी, हाँ ये बात है, जिन्नात अगर कोई बात बताएगा कि वहां जाकर वो जल्दी से आ सकता है तो वो बात बता सकता है, लेकिन उसको गैब की खबर कि वो घर में बैठे बैठे जो है वो सारी दुनिया के गैब जान ले, नहीं, ये अकीदा मुसलमानों को नहीं रखना चाहिए। अल्लाह गैब का इल्म देता है, लेकिन अपने चुनिंदा बंदों को देता है, अपने रसूलों में से, चुने हुए लोगों में से, पसंद किए हुए लोगों में से, फिर जिसको जितना चाहता है इल्म गैब अता करता है। अब अल्लाह अपने गैब पर सबको मुसल्लत नहीं करता, सिवाय रसूलों के, चुने हुए बंदों के, इसका ख्याल रखें। तो बहरहाल हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की ख्वाहिश ये थी कि एक गलत फहमी भी दूर हो जाए कि जिन्नात को इल्म गैब है, ये भी खत्म हो जाए। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम आए और काम चालू था बैतुल मुकद्दस का। तो आपने जो है वुजू किया और वुजू करके जिन्नात को काम से लगाकर आप अपने मेहराब में इबादत के लिए खड़े हो गए। जब आप अपने मेहराब में इबादत के लिए खड़े हो गए असा के टेक से, तो आप खड़े ही रहे, क्योंकि सुलेमान अलैहिस्सलाम की आदत थी कि आप 1-1 महीना, 2-2 महीना हालत क़याम में इबादत के लिए खड़े रहते थे। तो जिन्नात के लिए कोई नई बात नहीं थी, उनको पता था कि ये महीना 2-2 महीना भी इसी हालत में इबादत में खड़े रह जाते हैं। तो आप खड़े रहे और उसी हालत में आपका विसाल हो गया। जब आपका विसाल हो गया तो 1 साल तक के आपका जिस्म अक़दस असा के सहारे ऐसे के ऐसे ही खड़ा रहा, ना उसमें कोई तब्दीली आई, ना कोई ताफुन हुआ, कोई बदबू, कोई चीज नहीं, जिस्म सही सलामत रहा। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने हराम कर दिया है जमीन पर कि वो नबियों के जिस्मों को खाए। इन्नल्लाह तआला हर्रम अलल अर्द अन ताकुल अजसादल अंबिया फनबियुल्लाह हय्युन युरज़क। ये अबू दाऊद शरीफ की हदीस है कि बेशक अल्लाह ने जमीन पे हराम किया है कि वो नबियों के जिस्मों को खाए। अल्लाह का नबी जिंदा है और उसे रोजी दी जाती है। 1 साल तक सुलेमान अलैहिस्सलाम असा के सहारे आपका जिस्म खड़ा रहा। जिन्नात समझते थे कि सुलेमान अलैहिस्सलाम इबादत में काम करते रहे। साल भर में बैतुल मुकद्दस का काम पूरा हो गया। जब पूरा हो गया तो इधर अल्लाह ने दीमक को हुक्म दिया कि वो सुलेमान अलैहिस्सलाम के असा को खाए। दीमक ने आपका असा खाना शुरू किया और जब असा कमजोर हो गया तो फिर असा जो है वो उसको सदमा पहुंचा तो सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिस्म जमीन पर आ गया। तब लोगों को पता चला कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का विसाल हो गया। तब जिन्नात को भी पता चला कि सुलेमान अलैहिस्सलाम का विसाल हो गया, लेकिन मकसद पूरा हो गया था कि बैतुल मुकद्दस तामीर हो गया था। और फिर वहीं हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की जो है वो तदफीन हुई और आपको सुपुर्द लहद किया गया। इससे पता चला 1 साल पूरा गुजरा
कोई चूटी, कोई चरिंदा, कोई परिंदा, कोई दरिंदा सुलेमान अलैहिस्सलाम के जिस्म को नुकसान पहुंचाने के लिए ना आ सका। ऐसे ही नबियों के जिस्म कब्रों में महफूज हैं, वो जिंदा हैं, बल्कि नबी तो नबी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह औलिया भी जिंदा हैं, अपनी कब्रों में मौजूद है। और वली तो वली हैं, लोगों ने अपनी आंखों से देखा बहुत सारी कब्रों को। जब कब्रें खुली तो आम मुसलमान भी अपनी कब्रों के अंदर बहुत सारे, सब नहीं बहुत सारे, उनका जिस्म सही सलामत रहा और लोगों ने अपनी आंखों से मुशाहिदा किया। हमारे बड़े कब्रिस्तान में खुद कई ऐसी कब्रें अभी भी मौजूद हैं कि जो खोदी जाती, कई बार खोदी गई, जो वो गोरकुन की लापरवाही की वजह से कि भाई चलो अब बहुत बरस हो गए, बहुत साल हो गए, कब्र पलट दो, कब्र बदल दो, फिर किसी को दफन कर दो, तो खोदी गई तो उसमें जिस्म सही सलामत मिला, कफन भी मैला नहीं हुआ था। तो ये आम मोमिनीन जो सच्चे मोमिनीन हैं, उनके जिस्म भी तरोताज़ा कब्रों के अंदर देखे गए। औलिया और अंबिया की बात और सहाबा की बात तो बहुत बड़ी है, बल्कि अभी इंटरनेट का दौर है। एक सहाबी हजरत हुजर इब्ने अदी रदी अल्लाह ताला अन्हु, जिनको शहीद किया गया था मुल्क शाम के अंदर, अभी जब दाइश का दौर था तो चंद साल पहले उन्होंने हजरत हुजर बिन अदी की कब्रों को खुला कर दिया। तो उनको कब्रों को जब खुला किया तो उनका जिस्म सही सलामत था, और जब शहीद उनको किया गया था तो उनके सर पे मारा गया था। जब वो कब्र से निकाले गए तो निकालने के बाद उस वक्त भी उनके सर से खून बहता हुआ नजर आया। लोगों ने, अभी भी इंटरनेट पर मौजूद है, आप देख सकते हैं, वहां तवज्जो कर सकते हैं। इस तरह और भी कई सहाबे किराम की कब्रें खुली तो लोगों ने सहाबे किराम की ज़ियारत का शरफ इस इंटरनेट के दौर में भी हासिल किया। तो ये है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफात का और उनकी जिंदगी का वाकया। ये सब बताने का मकसद एक ही है कि हम जिस मजहब पर है और जिस मसलक अहले सुन्नत व जमाअत पर है, ये हक है, इसके नजरियात हक हैं, इसमें सच्चाई है, इसमें सदाकत है। 1857 के बाद वाले लोग हम नहीं हैं। हमारा मसलक 1450 साल कड़ियां जुड़ी हुई है और कुरान हदीस जो कह रही है लोगों ने अपने माथे की आंखों से उसका मुशाहिदा करना और किया है। तो इसलिए अपने अकीदे को भी मजबूत करें। अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हमें कुरान और सुन्नत पर यकीन कामिल अता फरमाए और अल्लाह हमें अपने बुजुर्गों के नक्शे कदम के साथ जुड़े रहने की तौफीक अता फरमाए। गुफ्तगू के दरमियान अगर कोई गलती हो तो अल्लाह ताला माफ फरमाए।